अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैन स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नौशीन स्कैन स्टोरीज को पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें, क्योंकि कभी कभी खौफनाक कहानियां सुनकर डर भी लगता है। आज की पहली खौफनाक कहानी हिना शेयर कर रही हैं। हिना कहती हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। अब हम लोग बादामी बाग में रहते हैं, लेकिन ये कहानी 8 से 15 साल पुरानी है, जब हम लोगों ने दिल्ली गेट वाली साइड पर एक घर किराए पर लिया था। वो घर जो था बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन का था। वहां पर वो लकड़ी के बरामदे बने हुए थे, जैसे लाहौर के अक्सर तारीखी मकान हैं, उनमें से वो भी एक घर था। 15 साल पहले जब हम लोगों ने अपना घर सेल आउट किया, तो अभी हम लोगों ने नया घर लिया नहीं था, तो कुछ अरसे के लिए हम लोगों को एक घर किराए पर चाहिए था। तो अब्बू के एक दोस्त ने बताया कि वहां पर एक घर है, आप देख लें। अब्बू ने जब डीलर से बात की, अब्बू ने घर देखा। घर बड़ा था, साफ सुथरा भी था पुराना। अब्बू ने हम लोगों को भी दिखाया, हम लोगों ने भी हामी भर दी कि ठीक है, कुछ ऐसा रहना है, ले लेते हैं। अभी नवंबर का स्टार्ट था, सर्दियां शुरू हो चुकी थी। अब तो ठंड भी लगती थी रात को। हम लोग अक्सर शाम होने से पहले ही अपने कमरे में हीटर लगा लिया करते थे, कमरों के दरवाजे बंद कर दिया करते थे। बरामदे की लाइट जलती रहती थी। सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त भी होता था। सहन तो रात होते ही बड़ा वीरान सा लगता था। अभी हमें उस घर में तीसरी रात थी। एक रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मेरी छोटी बहन सोनिया ने वॉशरूम जाना था। वो मुझे कहने लगी, हिना और वॉशरूम चलते हैं। मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है। जैसे हम लोग बाहर निकले, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त वाली साइड पर कोई चल फिर रहा है। हमें एक वजूद नजर आया। वजूद ऐसा था कि वो पतला दुबला सा जिस्म था, और जिस तरह से उसने कोई हल्के से कलर के कपड़े पहने थे, शायद वाइट कलर था। हम लोगों ने वाज़े देखा कि कोई चल कर जैसे दरख्त से सामने बरामदे के कोने की तरफ जा रहा है। हम दोनों ने देखा। सोनिया कहती, ये कौन है? हम लोगों ने पूछा कौन है। अक्सर मेरे भाई को आदत थी, वो जब हम लोग सारे कमरों में होते तो कोई ना कोई काम लगा रहता था। हम लोगों को लगा कि शायद हमजा है। हमने आवाज दी, हमजा तुम हो? लेकिन वो नहीं था। हम लोगों ने उस साइड पर भी जाके बरामदे की लाइट जलाई, कोई भी नहीं था। हमें लगा शायद हमारा वहम है, ये दरख्त की जो शाखें ये हिलती हैं, चांद की चांदनी है, तो वो वहम होगा। हम लोग सहन में आ गए। अभी भी डर थोड़ा थोड़ा लग रहा था। सोनिया वॉशरूम में गई, मैं बाहर ही खड़ी थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे हल्की सी मध्यम सी आवाज में किसी ने पुकारा है, मेरा जैसे किसी ने नाम लिया है। एकदम मैंने पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया मुझे किसी ने बुलाया, मुझे आवाज आई है। इधर में सोनिया वॉशरूम से बाहर निकल आई, कहने लगी, झूठ बोल रही हो ना? मैंने उसे कहा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ऐसे लगा इस तरह से मुझे किसी ने आवाज दी है। बरामदे के उस कोने में भी एक छोटा सा कमरा था। वहां पर हम लोगों ने टेबल चेयर्स रख दी थी। सोनिया ने कहा कि चलो कमरे में चलते हैं। उसने वॉश बेसिन से हाथ धोए। हम लोग तेजी से कमरे में आ गए, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर ली। अब हम लोगों का जो कमरा था उसके आगे बाहर जो खिड़की लगी हुई थी वो शीशे की खिड़की थी। अब बरामदे में रोशनी जल रही होती थी, हम कमरे की लाइट ऑफ करके पर्दे थोड़े से हटा देते थे, खिड़की बंद ही रहती थी और बाहर से रोशनी आती रहती थी। कमरे में हीटर चल रहा होता था, इसलिए ठंड महसूस नहीं होती थी। हम दोनों बहनों ने हीटर बंद किया। अम्मी अब्बू सब सोए हुए थे, हमजा भी सोया हुआ था। हम दोनों बहनें जो थी अभी बातें कर रही थी बेड पर लेट के। बाहर बरामदे से अंदर रोशनी आ रही थी। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोगों के खिड़की के पास कोई आकर खड़ा हुआ है। हम लोगों को वाज़ेह तौर पर एक वजूद नजर आ रहा था, काले रंग का साया था। वो खिड़की के पास आकर थोड़ी देर खड़ा हुआ, जैसे
और फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई बाहर बरामदे में चल फिर रहा है। कदमों की आहट भी थी और खिड़की पर उसका साया भी नजर आ रहा था। हमारी तो बस ऐसे था जैसे जान निकल गई है। हम लोग इतना डरे कि हम लोग ये भी नहीं पूछ सके कि बाहर कौन है। हम लोगों ने ब्लैंकेट चेहरे पर किए और आयतल कुर्सी पड़ने लग गई। 5-10 मिनट गुजरे, बाहर सन्नाटा हो गया। वो चलने फिरने की आवाजें बंद हो गई। सूखे पत्ते होते थे उन पर चलने की आवाजें साफ सुनाई देती थी। पता नहीं रात की किस पहर हमारी आंख लगी। सुबह 8 बजे अम्मी ने जगाया। जब हम लोग जागी, हम लोगों ने अम्मी को रात वाला सारा किस्सा बताया। अम्मी थोड़ी परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, कहीं तुम लोगों का वहम ना हो। हमने कहा नहीं अम्मी, हमारा वहम नहीं है। 2 दिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम लोग आराम से सोए हैं। लेकिन यार तीसरी रात अजीब मामला हुए हैं। अम्मी ने कहा आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो और ज्यादा रात को बाहर ना निकला करो। अक्सर जिन घरों में दरख्त होते हैं और जो घर पुराने होते हैं वहां पर अक्सर ये चीजें होती हैं। हम लोगों ने कहा कि अम्मी हमें डर लगता है, आप हमारे साथ सो जाया करें, हमजा अब्बू के पास सो जाएगा। अम्मी ने कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। दिन भर हम लोग काम काज करते रहे, सफाई की पूरे सहन की। वो दरख्त के पत्ते हर तरफ बिखर जाते थे। दिन के टाइम तो धूप में चारपाइयां सहन में बिछाते थे। वो घर पुराना जरूर था लेकिन था प्यारा। शाम होते ही उस घर का मंजर बदल जाता था। शाम होते ही वो घर सुबह वाला लगता ही नहीं था। वो घर अजीब सा खौफनाक सा लगने लग जाता था। आज हमजा का एक दोस्त था, उसने उसकी तरफ जाना था। उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अब्बू ने कहा कि कोशिश करना 12 बजे तक आ जाओ, मैंने सोना होता है, ज्यादा देर रात घर से बाहर नहीं रहना। उसने कहा कि अब्बू जी ठीक है मैं 12 बजे आ जाऊंगा। हमने अब्बू से कहा कि अगर आप सो भी गए हम दरवाजा खोल लेंगे, हम लोग जाग रही होती हैं। अब्बू ने कहा ठीक है। हम लोग अम्मी के पास बैठी बातें करती रही। खासी रात हो गई, हमजा अभी तक नहीं आया था, 1 बज चुका था। तभी ऐसा लगने लगा जिस तरह से सहन में हमजा अम्मी को आवाजें दे रहा है, अम्मी बाहर आई, अम्मी मैं आ गया हूं बाहर आई। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि दरवाजा भी नहीं खटखटाया, कि दरवाजा खुला था इतनी रात को। हम लोग फौरन कमरे से बाहर निकले। सहन में बिल्कुल आज अंधेरा महसूस हो रहा था, यहां तक कि बरामदे का बल्ब भी चल रहा था। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा है। अम्मी ने कहा कि हमजा ऊपर कहाँ जा रहे हो, नीचे आओ, बहुत रात होगी, इतनी रात को ऊपर नहीं जाना। उस वक्त भी उसने अम्मी को आवाज दी। हमने कहा अम्मी आप पीछे ना जाएंगे, तो है ही पागल, पता इतनी रात को ऊपर क्या करने जा रहा है। हम लोग जो ही कमरे में वापस आने लगे, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। बार बार बेल हो रही थी। हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और ऐसे लग रहा था कि जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। हम लोग तो वहां बुत बनी खड़ी रही, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ पूछे। बेल बजने की आवाज सुनकर अब्बू जाग गए। अब्बू बाहर आए, हम लोग बरामदे में खड़ी थी। अब्बू कहते क्यों खड़ी हो यहाँ पर, कौन है बाहर? अब्बू ने पूछा कौन है बाहर? हमजा था, 1 बज गया था। अब्बू ने दरवाजा खोला। अब्बू ने कहा ये कोई टाइम है घर आने का इतनी रात को? जैसे हमजा अंदर दाखिल हुआ उसने कहा इन लोगों को क्या हुआ, ये क्यों बाहर खड़े हैं? अब्बू ने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों को सख्ता सा टूटा, हम लोग डर गए। हम लोग भागे कमरे में, अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू बड़े परेशान हो गए। अब्बू कहते हैं कि ये क्या मच रहा है। चलो अगर हम लोग इन लोगों का वहम समझे, आपका तो वहम नहीं हो सकता। अम्मी भी बहुत डर गई। अम्मी ने कहा आप माने या ना माने, यहाँ पर कुछ मसला है, इस घर में कोई बात तो है। मुझे आवाज दी है हमजा ने, मैं इसकी आवाज सुनकर बाहर गई। अब तो हम लोग बहुत डर गए। दिन भर भी हम लोग डरे रहते थे। वो जो कमरा था बरामदे के कोने वाला, वहां पर अम्मी ने सोनिया से कहा कि जाओ डस्टिंग कर दो, 2 दिन हो गए सफाई की है, कोई आ जाता है बिठाना पड़ जाता है। सोनिया जैसे ही कमरे में गई, असर का टाइम था, सोनिया कमरे में गई, एकदम चीख मारकर वापस भागी। कहती कमरे में कोई बैठा है, कोई बच्ची बैठी है कमरे में। अम्मी कहती क्या हो गया तुम्हें, बच्ची कहाँ से आ गई? अम्मी भागी भागी कमरे में गई। कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन चेयर का जो रुख था वो बदला हुआ था। यानी हम लोगों ने टेबल के सामने 2 चेयर्स रखी थी और 2 चेयर इस तरफ रखी थी। सामने वाली जो एक चेयर थी वो टोटल ऑपोजिट हुई थी, दीवार की तरफ चेहरा किया हुआ था उसका। सोनिया कहती जब मैं अंदर दाखिल हुई हूँ तो इस चेयर के ऊपर एक बच्ची बैठी हुई थी, छोटी सी बच्ची, बिल्कुल रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, बड़ी बड़ी आंखें थी और मेरी तरफ देख रही थी वो। बस अम्मी ने कहा कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने इस घर में नहीं रहना,
ये घर तो ठीक है ही नहीं, ये तो घर आसेब ज़दा है। अम्मी ने उसी टाइम चादर ली, दरवाज़ा खोला। हम लोगों के घर के सामने एक घर खाली था, ताला लगा था, उसके साथ वाला एक घर था। उधर एक बूढ़ी सी आंटी बाहर बैठी हुई थी, जैसे अक्सर सर्दी के मौसम में लोग धूप के लिए बाहर बैठ जाते हैं। अम्मी आंटी के पास गई, अम्मी ने उन्हें सलाम किया। अम्मी ने कहा कि हम लोग इस घर में नए आए हैं, अभी हम लोगों को आए हुए 4-5 दिन हुए, हमारे साथ तो इस घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। आप मोहल्लेदार हैं, क्या आप जानते हैं इस घर के बारे में? पहले तो आंटी ने अम्मी के मुंह की तरफ देखा, फिर उस घर की तरफ देखा, कहने लगी ये घर आसेब ज़दा है, ये घर तो किराए पर चढ़ता ही नहीं है। इस घर में जो कोई भी आता है वो लोग तो 4-5 दिन से ऊपर रह ही नहीं सकते। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये सबके साथ ही होता है। इस घर में बहुत ज्यादा जिन्नात है। कहते हैं कि इस घर में जब ये घर बना था आज से 20 बरस पहले, इस घर में एक आदमी आया था जो जादूगर था। वो जादू की अमलियात किया करता था। उसकी इसी घर में मौत हो चुकी थी। उसके बाद से ये घर आसेब ज़दा हो गया। यहाँ तक कि इस घर के जो मालिक है उन्होंने बहुत दफा कोशिश की है किसी ना किसी को लाकर यहाँ से जिन्नात को निकालने की, लेकिन जो कोई भी आता है वो भी भाग जाता है। तो ये घर ठीक नहीं है। आप लोगों को ये घर लेने से पहले इस घर के बारे में कुछ मालूमात लेनी चाहिए थी। अम्मी ने कहा कि हम तो यहाँ किसी को जानते ही नहीं थे, हमें तो कोई जानने वाले थे, उन्होंने बताया था इस घर के बारे में, और हम लोगों ने तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए लिया था। बहरहाल आंटी ने कहा कि कोशिश करें कि आप इस घर को छोड़ दें, क्योंकि जो लोग ज्यादा अगर इस घर में रहें वो नुकसान भी देते हैं, और वो कोई एक मखलूक नहीं है, वो काफी ज्यादा है। ये ऊपर वाली जो आपकी टैंकी है, इसके ऊपर भी कई बार ये मोहल्लेदारों ने एक आदमी को खड़े देखा है इस टैंकी के पास। बहुत कदावर होता है, बहुत खौफनाक चेहरा है उसका। वो छत के ऊपर टैंकी के पास उसका बसेरा है। बहुत बार लोगों ने देखा है उसे। तो इस घर में तो कोई, मोहल्ले में से तो कोई इस घर की तरफ जाता भी नहीं है। वरना जैसे आप लोग आए हैं, अगर ये घर ठीक होता तो आपसे मोहल्ले के लोगों ने मिलने जरूर आना था। हम लोगों के मोहल्ले में कोई नया मोहल्लेदार आए तो हम लोग उनको मिलने जाते हैं, पूछते हैं उनके बारे में कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। लेकिन आपने देखा आपके घर कोई भी नहीं आया। अम्मी तो बहुत डर गई। अम्मी ने उनका शुक्रिया अदा किया, अम्मी वापस आ गई। अम्मी ने आके हमें बताया। अम्मी ने कहा ये बात तो ठीक है, वो हमजा के रूप में जो रात को आवाजें दे रहा था वो भी तो ऊपर ही गया था, और उसका कद भी हमजा से खासा लंबा था। अम्मी बहुत परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, हम लोगों ने इस घर में नहीं रहना। अम्मी ने सहन में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा कि हमने इस घर में नहीं रहना, हमें नुकसान ना दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब्बू शाम को जब घर आए, अब्बू को अम्मी ने सारी बातें बताई। अब्बू ने कहा मैंने ऑलरेडी एक डीलर को कह दिया कि हमें जल्द से जल्द घर चाहिए। हम लोगों को तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर एक घर का पता चला। वो ऊपर वाला फ्लोर था। हम लोगों ने ओके कर दिया। हम लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर उस घर से सामान उठाया। उन 3 दिनों में भी कोई रात ऐसी नहीं थी जब सहन से आवाज नहीं आती थी। कोई रात ऐसी नहीं थी जब हम लोगों के कमरे की खिड़की में वो आकर खड़ा नहीं होता था। बच्ची भी नजर आती थी शाम के वक्त। अब्बू ने 2-3 बार उस कमरे की तरफ बच्ची को जाते देखा। ये अब्बू ने हमें तब बताया जब हम लोगों ने वो घर शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी कहानी थी। आज भी जब हम लोगों को वो घर याद आता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग उस घर में गए, हम लोगों ने वहां पर इतने भी दिन गुजारे। तो ये जब भी कोई घर लें तो लाजमी इन्वेस्टिगेशन करके लें। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया हिना आपका। इसलिए अपनी हर स्टोरी में मैंने ये मैसेज दिया कि जब भी आप लोग कोई घर लेते हैं, उसको जिस पर्पस के लिए भी लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह होती है जो इतनी आसेब ज़दा है कि वहां पर इंसान आबाद हो सकते ही नहीं है। जिन्नात वहां पर बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान के अपने बस में है, इख्तियार में है कि वो कोई फैसला करने से पहले ही उसके बारे में छानबीन कर ले, ताकि आने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कि ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। चाह रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।